रास भगवान गोपियों के साथ खेलने लगे। 6 महीने तक रास चला। कितने महीने तक चला? 6 महीने तक रास चला। 6 महीने तक कोई गोपी अपने घर नहीं गई। और ऐसा कहते हैं कि 6 महीनों तक रास चला। 6 महीने के अंदर अंदर भगवान भोलेनाथ भी, भगवान शिव भी गोपी बनकर आए थे रास खेलने के लिए। भोलेनाथ भी गोपी बनकर आए, क्योंकि रास में पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते, पुरुषों की नो एंट्री है। पर अगर पुरुषों को रास खेलना है या रास में प्रवेश करना है तो उनको या तो गोपी बनकर जाना पड़ेगा, स्त्री का रूप धारण करना पड़ेगा, साड़ी पहनकर गोपी बनकर जाना पड़ेगा, तो ही प्रवेश मिलता था। पार्वती जी तो रोज सज धज कर जाती थी गोपी बनकर, वो तो स्त्री ही थी, उनको तो जाना ही है, प्रवेश मिलता था। पर भोले बाबा ने एक दिन जब देखा पार्वती जी रोज जाती हैं, तो पार्वती जी से पूछा कि देवी क्या बात है, इतना सज धज के श्रृंगार करके कहाँ जाती हो? हालांकि भोले बाबा को पता है कि रास में जाती है, फिर भी अनजान बन करके पूछने लगे कहाँ जाती हो? पार्वती जी ने कहा कि आपको नहीं पता? अरे बाबा, साक्षात भगवान कृष्ण, वो योगेश्वर कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन में रास खेलते हैं, तो सब गोपियों के साथ मैं भी जाती हूँ रास खेलने। भोले बाबा कहने लगे कि भगवान कृष्ण भी नृत्य करते हैं, वो भी नाचते हैं? पार्वती जी बोली हाँ, वो भी नाचते हैं। भोले बाबा कहने लगे कि देवी मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि भगवान जब रास खेलते हैं, कन्हैया जब नाचता है तो कैसा लगता है। पार्वती जी बोली अब स्वामी क्षमा करना, आपको नहीं ले जा सकती मैं, क्योंकि रास में पुरुषों की नो एंट्री है, पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। पुरुष तो केवल एक ही होता है वहां, पुरुष तो केवल वो परमात्मा है, बाकी तो सब उसकी पत्नियों के रूप में होती है, गोपियां हैं, स्त्रियां हैं। भगवान कृष्ण के इसका दर्शन करना है तो आपको गोपी बनना पड़ेगा, तभी आप रास में जा पाओगे। भोले बाबा को रास में जाने की इतनी तीव्रता थी, इतनी जल्दी थी, भोले बाबा कहने लगे देवी तुम मुझे गोपी बनाओ या गोपा बनाओ, पर मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भी रास देखना है। अब पार्वती जी ने कहा कि देखो बाबा, मैं गोपी आपको बना तो दूं, श्रृंगार कर तो दूं आपका, पर आपकी ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, शांति बनाए रखे हैं, इधर एती देखा एती, आपको गोपी बना तो दूं, पर आपकी ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, ये सांप बिच्छू आपके गले में, बाबा इन सांप बिच्छुओं को देख करके तो कोई भी व्यक्ति पहचान तो जाना है, तुमने मुझे रास के बारे में क्यों बताया? अब बताया है तो फिर लेकर चलो। नहीं जब मानी पार्वती जी, ना बाबा ने कभी कोई लहंगा देखा कि किसको किस चीज को कहाँ पहनते हैं, ना बाबा कभी ब्यूटी पार्लर गए, कभी कुछ बाबा ने देखा ही नहीं, कैसे तैयार होते क्या करें। पार्वती जी का लहंगा रखा था तो लहंगा उतारा बाबा ने, और वो जो लहंगा कमर में बांधने का होता है तो बाबा ने गले में बांध लिया। उनको क्या पता कि कमर में पहनते हैं इसको। आंख में लगाने का काजल, होठ पे लगाने वाली लिपस्टिक यहाँ तक आंखों में, अजीब सा श्रृंगार बाबा ने किया। पार्वती जी के पास आकर बोले चलो देवी मैं तैयार हूं, मैं गोपी बन गया। पार्वती जी बोली कि ये क्या करके आए हो आप? अरे स्वामी पूरे श्रृंगार का सत्यानाश कर दिया, ऐसे कोई तैयार होता है क्या? कैसे तैयार हुए आप? और ऐसे तैयार। भोले बाबा कहने लगे कि फिर तुम तैयार कर दो, मैंने तो पहले ही कहा था। पार्वती जी ने कहा कि बाबा तुम मानने वाले नहीं हो। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, मैं तो गोपी बनकर ही जाऊंगा। तब पार्वती जी ने तैयार किया, लहंगा पहनाया, कमर में ब्लाउज पहनाया, पूरा तैयार किया, लिपस्टिक लगाई, बढ़िया नथनी पहनाई। अब बताओ, आप खुद विचार करो मन में आंख बंद करके कि मूंछ और दाढ़ी के ऊपर फिर नथनी कैसी लग रही होगी ना।
कुंडल पहनाए, बड़े बड़े झुमके कान के, पूरा श्रृंगार, जूड़ा जूड़ा लगाया, क्योंकि बाबा की जटाएं थी बहुत बड़ी बड़ी, तो वो अगर जटाएं यहाँ यहाँ तक दिख जाती तो जटा से भी समझ में आ जाता कि ये भोले बाबा है। जूड़ा बना दिया और बढ़िया गजरा वजरा लगाकर तैयार किया, और बाबा से कहा कि देखो बाबा, तुमको गोपी तो बना दिया, पर मैं घूंघट कर रही हूँ यहाँ यहाँ तक, ये घूंघट उठना नहीं चाहिए। हाँ, घूंघट को उठा मत देना, अगर आपने घूंघट उठा दिया ना तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, पता चल जाएगा कि आप कौन है। खूब समझा बुझा करके उनको रखा और तैयार करे भोले बाबा को। आगे आगे पार्वती जी, पीछे पीछे भोले बाबा कैलाश पर्वत से नीचे उतरने लगे और जा रहे हैं कहाँ? वृंदावन की ओर। कैसे जा रहे हैं? भक्त गाते हैं, एक दिन हो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन हो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। और पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी। ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, एक दिन हो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आप भी गइए। श्री हरि पार्वती जी से कि देवी, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। देवी, राधा संग शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाच मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दिन हो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
बाबा आपको नहीं ले जा सकती, आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, सब पहचान लेंगे कि ये भोले बाबा है, आपको नहीं ले जाऊंगी। पार्वती जी ने मना कर दिया, क्या बोली? ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, महारास में। क्योंकि मोहन के सिवा वहाँ दूजा पुरुष ना जाए रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। वहाँ पुरुष तो केवल एक कृष्ण ही है, बाकी सब उनकी गोपियां हैं, पत्नियां हैं, सखियां हैं। और आप अगर गए, मान लो गोपी बनकर भी आपको ले जाऊं, गोपी बनाकर भी ले जाऊं, और आपको अगर किसी ने पहचान लिया तो पता है क्या होगा? बोले बाबा, बोले क्या होगा? पार्वती जी कहने लगी, बाबा हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। दिन हो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए बोले हैं। बाबा बोले कि हंसी करेगी तो कर लेगी, पर मुझे तो जाना है रास में। देवी गोपी बनाओ या गोपा बनाओ, पर मुझे साथ लेकर चलो। और देखो तुमको पता है ना कि मैं कौन हूँ, तुम तो सब जानती हो, तो तुम मुझे ऐसा बना दो ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए कि मैं राज को, इस राज को ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, हो इस राज को। देवी सुनो, मैं हूँ सहेली ब्रजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। श्री हरि एक दिन हो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दोनों पति पत्नी तैयार हुए, आगे आगे पार्वती जी, पीछे पीछे भोले बाबा। कैलाश पर्वत से उतर रहे हैं दोनों, नीचे उतरे वृंदावन की ओर आए। अब देखिए, आगे आगे चल रही थी पार्वती जी, उनके पीछे भोले बाबा। पर पुरुषों की चाल में और माताओं की चाल में जमीन आसमान का फर्क होता है। पुरुष जब चलता है तो अकड़ के चलता है, सीना तान के चलता है। पुरुष चलता है तो अकड़ के चलता है, बिल्कुल ऐसे करके चलता है। और महिलाएं जब चलती है, माताएं, स्त्री जब चलती है तो थोड़ा झुक करके और लचक लचक के, ठुमक ठुमक के ऐसे चलती है महिलाएं। अब पार्वती जी तो गोपी बनकर बढ़िया लहंगा वहंगा पहनकर तैयार होकर जाने लगी आगे आगे, तो पार्वती जी तो ऐसे घूंघट पकड़कर लचक लचक कर, ठुमक ठुमक कर चल रही थी। अब भोले बाबा ने पहन लिया लहंगा, पर बाबा की चाल नहीं बदली, चाल वही पुरुषों। पार्वती बाबा पास में आकर खड़े हो गए। बोलो देवी क्या बात है? पार्वती जी बोली, एक तो गोपी बनने की आपको इच्छा भी इतनी होती है, चाह भी इतनी होती है, गोपी बनने का शौक भी है, पर आपको यही नहीं पता कि गोपी कैसे चलती है, कैसे चलना चाहिए। महिला तो बन गए, वस्त्र तो पहन लिए, पर कम से कम उसकी चाल तो सीखो। क्या सब मैं ही बताऊंगी आपको? अपने मन से कुछ नहीं करोगे? मैं कैसे चल रही हूँ ऐसे ठुमक ठुमक के, लचक लचक के चलो ना। एक तो आपने पहन लिया लहंगा, चूनर, इतना इतना घूंघट, और ऐसे करके चलोगे तो कोई भी पहचान लेगा कि ये पुरुष है, भोले बाबा है। पर
थोड़ा बाबा झुक करके चलो, लचक लचक के चलो, ठुमक ठुमक के चलो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब भोले बाबा ने कहा कि अच्छा कैसे चलना है, चल कर बताओ। पार्वती जी ऐसे घूंघट पकड़ती और ऐसे चलकर बताती कि ऐसे ठुमक ठुमक के, लचक लचक के, झुक कर चलो। तो भोले बाबा थोड़ी देर तो बढ़िया ठुमक ठुमक के, लचक लचक के चलते, पर थोड़ी देर बाद फिर वही अपनी वाली। अब जब बाबा चलते, पार्वती जी ने माथा पीटा कि कहाँ इनको लेकर आ गई मैं, ये तो पोल पट्टी खुलवा के रहेंगे। चलो जैसे तैसे दोनों पति पत्नी रास के पास पहुंचे, जहां रास हो रहा था उस स्थान पर कई सारे दरवाजे थे, पर पार्वती जी पहले नंबर के गेट से रोज प्रवेश करती थी। और वहां कई सारे दरवाजे थे, तो उन सब दरवाजों पर कोई ना कोई सखी, कोई ना कोई गोपी पहरेदार के रूप में खड़ी रहती थी और सबका नाम लिखती, कौन सी गोपी किस गांव से आई, कब कब आई, किस दिन आई, रोज आती है कि नहीं, सबकी एंट्री होती थी, सबकी एंट्री होती। अब पार्वती जी आई तो पहले नंबर के गेट पर विशाखा और ललिता नाम की दो सखी खड़ी। उन सखियों ने पार्वती जी को देखा तो पहचान गई कि ये तो रोज आती हैं। आओ आओ पार्वती जी आओ, आज आने में थोड़ा देर क्यों हो गई आपको, आज थोड़ा लेट हो गई आप। पार्वती जी ने कहा कि हाँ थोड़ा काम ज्यादा था तो लेट हो गई, और ये एक और गोपी को लाई हूँ इसीलिए लेट हो गई। विशाखा ललिता ने देखा कि वो हो, अच्छा नई गोपी आई है, अरे वाह दिखने में तो बड़ी लंबी चौड़ी है। तो पार्वती जी ने कहा हाँ हाँ मेरे पड़ोस में रहती है, तो मैं रोज रात में आती हूँ, मैंने सोचा कि चलो आज इसको ले चलूं। और सुनो अभी अभी शादी हुई है, इसकी नई नई बहू है। गोपियां बोली चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर पार्वती जी इतना इतना घूंघट क्यों किया इसने, इतना घूंघट कर लेती, इतना कर लेती, इतना कर लेती, इतना करने की क्या जरूरत। और यहाँ किसकी शर्म करना, यहाँ किसकी घूंघट करना, यहाँ तो साक्षात परमात्मा विराजमान है, अखिल ब्रह्मांड का मालिक है, उसके सामने कैसी शर्म करना, घूंघट करना। तो इनको बोलो ना थोड़ा घूंघट उठाए। और हम भी तो देखिए नई नई गोपी, नई नई शादी हुई, दिखने में कैसी लगती है। पार्वती जी ने कहा कि लो हो गई गड़बड़, अब अगर बाबा ने घूंघट उठा दिया तो ये तो बहुत हंसी करेंगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में कि लो कि इसका पति स्त्री बनकर आ गया, गोपी बनकर आ गया, क्या करूं। तो पार्वती जी ने कहा कि देखो ये नई नई गोपी है तो ये थोड़ा शर्माती है ना, ये घूंघट नहीं खोलेगी। ललिता विशाखा बोली नहीं नहीं घूंघट तो उठाना ही पड़ेगा, हम पहले दर्शन तो करें, और वैसे भी इसका नाम लिखा जाएगा कि किस गांव से आई है, क्या नाम है, पहली बार आई है, आप तो रोज आती है, आपकी तो एंट्री है हमारे पास, इसकी नहीं है ना, इसको पहले देख तो ले उसके बाद प्रवेश मिलेगा, इसको ऐसे नहीं मिलेगा। पार्वती जी बोली मेरे साथ आई है, आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं। ललिता विशाखा बोली नहीं आप तो रोज आती है तो क्यों नहीं होगा भरोसा, हाँ तो बस मेरे साथ आई है, आप इसका घूंघट मत उठाना, इसको देखना मत। क्यों, क्योंकि इसकी एक समस्या है। कैसी समस्या, अब देखो कितना झूठ बोलना पड़ रहा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। पार्वती जी ने कहा कि घूंघट नहीं खोलेगी, क्यों नहीं खोलेगी। पार्वती जी बोली वो इसलिए नहीं खोलेगी, समस्या ये है कि इसकी जो एक आंख है ना वो, अब पार्वती जी का कहने का मतलब ये था, ये नहीं कि शिव जी की एक आंख नहीं है, पार्वती जी कहना चाह रही थी कि इसकी एक आंख और है, तीसरी आंख है, इसकी एक और आंख है, एक आंख से न्यारी है। पर गोपियों को लगा कि शायद इसकी एक आंख, तो सखियां बोली अच्छा ऐसी बात है, हाँ 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 फिर तो रहने दो, घूंघट मत उठाओ, इसको जाने दो, अंदर जाने दो, पहली बार आई है तो जाने दो, जाने दो। पार्वती जी ने श्वास ली कि चलो यहाँ से तो पीछा छूटा। जैसे तैसे प्रवेश मिला, रास में प्रवेश मिला, जैसे ही गए अंदर। अब बाबा ने जैसे ही रास में अपना चरण रखा, तुरंत भगवान कृष्ण समझ गए कि आज तो बाबा गोपी बनकर आया है, आज बाबा आया है, और मुझे देखना है कि बाबा जब गोपी बनता है तो कैसा लगता है। तो बाल कृष्ण कन्हैया कहने लगे गोपियों से कि रुक जाओ,
रोज हम रास को बीच में से प्रारंभ करते हैं, आज हम पहले नंबर के गेट से प्रारंभ करेंगे जहां भोले बाबा खड़े थे। भोले बाबा ने मन में सोचा कि शायद ये कन्हैया समझ गया है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। पर भोले बाबा भी कम नहीं है, बड़े कौतुकी हैं। पहले नंबर के गेट पर घूमते घूमते गोपियों को साथ लेकर कन्हैया गए तो भोले बाबा घूम करके दूसरे नंबर गेट पर आ गए। जैसे जैसे भगवान कृष्ण उनके पीछे पीछे जाते वैसे वैसे भोले बाबा चक्कर लगाने लगे पूरे रास के। दोनों एक दूसरे के पीछे चक्कर लगाने लगे पर दोनों एक दूसरे के हाथ नहीं आए। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने विचार किया कि बाबा ऐसे हाथ आने वाला नहीं, कोई ऐसा उपाय करूं कि मुझे बाबा के पास जाना नहीं पड़े, बाबा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए। क्या करूं? तब भगवान कृष्ण गोपियों के बीच खड़े हो गए और बांसुरी बजाई, और ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, सारी गोपियां बांसुरी सुनकर मंत्र मुग्ध हो गई। गोपियों की आंखें बंद हो गई, पार्वती जी भी मगन हो गई और भोले बाबा तो इतने मगन हो गए बांसुरी सुनकर, भोले बाबा ने तुरंत अपना घूंघट उठा दिया। कृष्ण ने भगवान शिव को अपने गले से लगा लिया। हरि और हर का मिलन हो गया। बोलिए हरि हर महादेव की जय। कैसे बंसी बजाई थी? भक्त कहते हैं, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात को, सारी बात। देखा मोहन में जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, जैसे बंसी की आवाज सुनी तो सिर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन हो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोला भंडारी बनके ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और जिस दिन से, जिस समय, जिस दिन भगवान शिव गोपी बने, तब से भगवान शिव का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का आश्रम मंदिर बना हुआ है, जिसका हमने दर्शन किया है। आप लोग भी कभी जाएं तो दर्शन करिएगा। बोली गोपेश्वर महादेव की जय। 6 महीने तक रास चला। हालांकि रास खेलते खेलते गोपियों के मन में कुछ अभिमान आ गया था। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर ध्यान हो गए थे राधा रानी जी को साथ लेकर। और फिर गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। गोपी गीत के माध्यम से भगवान को पुकारा गया, रोने लगी खूब, क्योंकि गोपियों को अभिमान इस बात का हुआ था कि भगवान हमारी सुंदरता को देखकर हमारे साथ रास खेल रहे हैं, जबकि वो